हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि इग्नू के टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जो हैं जून में कंडक्ट होने वाले हैं और बीएससी स्टूडेंट जिनका कोर्स कोड होगा CHE06 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म, उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट करूंगी ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और इसमें मैं गुली बाबा वाले हेल्प बुक का यूज़ करूँगी क्योंकि मैं भी बीएससी इग्नू से ग्रेजुएटेड हूँ। तो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए आज मैं प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट करूँगी और उनको बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो है वो 16 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट से मैं स्टार्ट करूँगी आज का फर्स्ट ब्लॉग। फर्स्ट है रिएक्शन mechanism introduction. Reaction mechanism are systematic description of what occur on a molecular level in chemical reaction. Reaction mechanism जो है एक systematic description है जो कि molecular level के में कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो बताती है। ईच स्टेप बाय द रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉन एज द एलिमेंट्री प्रोसेस। और जो हर एक जो एक स्टेप है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हो रहा है वो क्या है, एलिमेंट्री प्रोसेस है। तो ये जो है बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ लेनी है, थोड़ा आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या। मैकेनिज्म जो है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है और ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो लिविंग प्रोडक्ट्स में होते हैं और लिविंग बींग्स में होते हैं। जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो आप समझते हो। और ऑर्गेनिक रिएक्शन गिव एन आइडिया ऑफ डिटेल स्टडी ऑफ प्रोसेस। जो ये मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये डिटेल्स आइडिया देती है डिटेल स्टडी का, प्रोसेस का। और फॉलोइंग इन अ रिएक्शन एज द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो आपका रिएक्टेंट होगा, जो आप रिएक्टेंट लोगे, वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द कंसेप्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स एनर्जी। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है बॉन्ड इंक्रीज करने को। कंसेप्ट किसका, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स का, एनर्जी का, इसको हमने बोला है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपको याद रखना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्टेड हो जाएंगे और ये क्या है, ये हेल्प करता है इंक्रीज करने को, किसका कॉन्सेप्ट, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी को। तो इसको हम बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। अब उससे अगला क्वेश्चन है डिफाइन बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन क्या है। बॉन्ड फिजन में बी डिफाइंड एज द ब्रेकिंग और क्लीवेज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एंड गिविंग द राइज ऑफ आयन और फ्री रेडिकल्स। तो बॉन्ड फिजन क्या है, ये डिफाइन करता है जब बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है और ब्रेक हो जा रहा है और वो टूट जा रहा है। तो और क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उसको दे रहा है किसमें, आयन और फ्री रेडिकल में। उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड फिजन। अब थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लीवेज ऑफ एन कोवलेंट बॉन्ड, define bond heterolysis and name the reaction intermediates produced in such a cleavage, explain and the help of an example। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि define the term homolysis and the name the reactive intermediate product in homolysis, explain with the हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और ये पहले भी जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है इग्नू की तरफ से और दिसंबर 2013 में भी पूछा गया है। ए केमिकल रिएक्शन इज अ बन इन विच सम ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड, जो पहले के बॉन्ड हैं, आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर मेड। पुराने बॉन्ड जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स को बना रहे हैं। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और ये सब किस में हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में। कोवलेंट बॉन्ड्स गेट क्लीवेट और ब्रोकन। इसका मतलब है कि वो जो है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, वो टूट रहा है। द क्लीवेज ऑफ
covalent bond may take place in a one of the following ways. और ये जो ब्रोकन हो रहे हैं बॉन्ड, इनको क्या है, वो फॉलो कर रहे हैं किस चीज़ को, फॉलोइंग वेज को, ठीक है। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज पहला हम पढ़ेंगे। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड, जब एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा इन अ सच अ वे दैट ईच फ्रैगमेंट गैक्शन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलिटिकल क्लीवेज और होमोलाइसिस। और तो ये इतना सा आपने लिखना है पेपर में, और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का एग्ज़ाम है, तो आपको थ्योरी के साथ साथ इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो ज़रूर लिखना है, क्योंकि विदाउट केमिकल रिएक्शन हमारी केमिस्ट्री नहीं चलती है। क्लीवेज ऑफ a covalent bond occur in a symmetrical manner so that each atom get one electron from the bond pair। और जो टूट रहा है बॉन्ड, ठीक है, वो क्या है, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है, सिमेट्रिक मैनर्स में आ रहा है। सिमेट्री क्या होती है, एक तरह के मैनर में। सो डैट ईच एटम गेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड, और हर एक एटम में जो हो रहा है वो वन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और फ्रॉम द बॉन्ड पेयर, कहाँ से, बॉन्ड पेयर से। इन अ होमोलिटिकल क्लीवेज फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिसमें प्लस माइनस का साइन होता है, जो फ्री होते हैं, फ्री रेडिकल्स। और ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्पीसीज आर फॉर्म्ड आर रिएक्टिव, जो आपका रिएक्शन होगा उसमें जो रिएक्टिव होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, विच आर वेरी रिएक्टिव एंड डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट, जो बहुत ही, जो इंटरमीडिएट करेंगी, बहुत रिएक्टिव और डिफ़िकल्ट होंगी आइसोलेट। आइसोलेट मतलब मिक्स होने में। द मूवमेंट ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय द सिंपल हीटिंग एरोज जनरली अ हीम। और ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल्स का है, सी प्लस, तो सी प्लस और एक एक रेडिकल जा रहा है उनके पास। ओ में भी ऐसा है, Cl2 वाले में भी वैसा है जनरली। ये आपने इसके साथ एग्जांपल लिख लेने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में फिर एक बार बोल रही हूँ कि रिएक्शंस पे चलती है, तो आपने रिएक्शन लिख लेना है। जनरली होमोलिटिकल क्लीवेज अकर अंडर थर्मल, तो और ये किस के अंडर होगा, जो होमोलिटिकल क्लीवेज होगी आपकी, ये थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा। थर्मल क्या होता है, थर्मल से आप समझते हैं कि हीट, थर्मल मीन्स हीट। फोटोकेमिकल मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोकेमिकल इट मीन्स कंडीशन और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, विच स्पीड अप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और अदर रेडिकल। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, heterolytical bond cleavage, when a covalent bond break in such a way that both the handling electrons go to the same fragment and mode of cleavage is called heterolytic cleavage or heterolysis। आपको बताया मैंने कि दो टाइप की क्लीवेज होगी, जो पीछे हमने पढ़ी वो हीमोलैटिक थी, और ये जो है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है। When a covalent bond break in such a way that both the bonding electron go to the same fragment, the mode of cleavage is called heterolytic cleavage और heterolysis, ठीक है। जो कोवलेंट, इसमें किसकी बात हो रही है, जो कोवलेंट बॉन्ड है आपका ब्रेक हो जाएगा, और क्या है इसमें, बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन आपके, वो कहाँ जाएंगे, उसमें जो थे वो सिमेट्रिक वे में जा रहे थे। इसमें क्या होगा, जो होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गो टू द सेम, इसमें सेम फ्रैगमेंट में जाएंगे। द मोड ऑफ द क्लीवेज इज कॉल्ड अ हेटेरोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइसिस। इसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइसिस। तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल जरूर देने हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन एंड एग्जाम्पल शुड बी मस्ट। इससे आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। द टू इलेक्ट्रॉन डैट फॉर्म द बॉन्ड, जो दो इलेक्ट्रॉन हैं आपके वो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ए और बी मोर देन वन ऑफ द एटम, ए और बी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। एंड से वी एज अ रिजल्ट, और वी क्या है, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ रिजल्ट, विच वी एक्वायर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट अ नेगेटिव चार्ज। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। द अदर
एलिमेंट ए फॉर्म विच द इलेक्ट्रॉन हैव मूव्ड अवे, और जो द अदर एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, एक फॉर्म बना रहा है, इलेक्ट्रॉन हैव मूव्ड। और आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक के पास ज़्यादा है एक के पास कम है, तो वो जंप मारता है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो नेगेटिव हो जा रहा है। द अदर इलेक्ट्रॉन ए फॉर्म विच द इलेक्ट्रॉन हैव मूव्ड अवे एक्वायर अ पॉजिटिव, और जिससे जो वो जिसके पास ज़्यादा होंगे उसको क्या साइन होगा, पॉजिटिव का, और जिसके पास कम होंगे उसके पास साइन जो दूसरे से लेगा वो नेगेटिव का। तो ये आपको एग्जाम्पल में ऊपर दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। दस द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड अकर इन असिमेट्रिक वे, और इसमें क्या हो गया, अनसिमेट्रिक। पिछले वाले रिएक्शन में सिमेट्रिक वे में थे, इसमें अनसिमेट्रिक मैनर्स में होंगे। हेट्रोलाइसिस ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जनरली रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट positive ion and electron rich negative ion. A heterolytic cleavage is shown by a curved arrow showing the direction of movement of electron. A heterolytic cleavage is generally observed which the bonding atom are of different electronegativities. ठीक है, जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है वो शो करेगी, एरो शो करेगी, और जैसे कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो है जनरली when the bonded atom are of different electronegativities, और जो बॉन्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ जा रहे हैं, डिफरेंट electronegativities में। when atom come to form a bond energy is liberated or it is a exothermic process when the same bond is broken। और जब क्या हो रहा है, when atom कम टू अ बॉन्ड एनर्जी, जब आपका एटम जो है बॉन्ड एनर्जी, जब वो बॉन्डिंग करने के लिए आएगा, एक्सोथर्मिक से क्या समझते हैं आप, हीट क्या है, इसमें हीट रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस व्हेन द सेम बॉन्ड इज ब्रोकन, और क्या हो रहा है, जो सेम बॉन्ड है वो ब्लॉक हो रहा है और वो सेपरेट कर रहा है एटम्स को, और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, वो कंज्यूम कर रहा है, इट इज़ अ एंडोथर्मिक। ऊपर एक्सोथर्मिक था, एंडो हीट छोड़ रहा है। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और लिबरेटेड व्हेन अ बॉन्ड एनर्जी इज ब्रेकन और फॉर्म्ड इज कॉल्ड, जब बॉन्ड एनर्जी ब्लॉक होती है या वो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपको इग्नू में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एग्जामिनर आपको ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, तो आप इसमें लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और लिबरेटेड व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन और फॉर्म्ड इज नोन एज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉन्ड पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है, अब इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है। अब मैं आपके पास आऊँगी नेक्स्ट सेशन में, और आप इग्नू एग्ज़ामिनेशन के लिए गुली बाबा भी प्रेफर कर सकते हैं, और आप अपनी जो टर्मिनल बुक के टर्मिनल क्वेश्चन जो हैं वो भी प्रेफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप नीरज भी ले सकते हैं, पर आप प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा फोकस करेंगे।